एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना कोई बड़ी पहचान। स्कूल की किताबें उसके लिए बोझ नहीं थी, वो तो उसके सपनों की सीढ़ियां थी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उसका हर दिन एक ही संघर्ष था। सुबह 4 बजे उठना, दूध बांटना, फिर स्कूल जाना और शाम को खेत में काम। कभी कभी तो दोस्तों को देखकर मन करता था, काश मेरी भी जिंदगी इतनी आसान होती। पर अर्जुन जानता था, असली मजा उसी मंजिल में है जो मुश्किलों से मिलती है। उसने खुद से एक वादा किया, मैं हार मान सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। स्कूल की फीस भरने के लिए अर्जुन ने शाम को होटल में बर्तन धोने शुरू किए। लोग कहते थे, बर्तन धोकर कोई अफसर नहीं बनता। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मैंने किताबों में पढ़ा है कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर बर्तन धोने वाला अफसर क्यों नहीं बन सकता। पर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अर्जुन ने हर रात अपनी किताबों से दोस्ती निभाई। जब दोस्त फोन में रील्स देख रहे होते, अर्जुन यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता। जब पूरा गांव सोता था, तब अर्जुन अकेला एक टूटे खंभे के नीचे जलती पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। ना मेज थी ना कुर्सी, बस एक पुराना बैग और एक जिद। कभी बारिश की बूंदें किताबें गीली कर देती, पर अर्जुन नहीं रुका। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, इतना पढ़ने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो? अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ के कहा, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि फेल होने का डर मुझे कोशिश करने से नहीं रोक सकता। अर्जुन का सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं था, वो उन लोगों की सोच बदलना चाहता था जो हालात से हार मान लेते हैं। जब वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो 2 लड़के उसे देखकर हंसते थे। देखो, गरीब यूपीएससी दे रहा है। पर अर्जुन ने कभी पलटकर नहीं देखा। उसके पास जवाब नहीं था, बस एक इरादा था। और एक दिन दुनिया को जवाब देने का इंतजार। यूपीएससी का एडमिट कार्ड हाथ में लिए, सादा सा सफेद शर्ट पहने, गले में आईडी कार्ड, अर्जुन पहली बार इतने बड़े शहर में इतने बड़े सपने लेकर आया था। वो सेंटर के बाहर रुका। थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा आत्मविश्वास। उसने आंखें बंद की, अपने गांव की मिट्टी याद की, मां का चेहरा याद किया और मुस्कुराकर अंदर चला गया। परीक्षा देकर बाहर आया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान की तरफ देखा, पेन की टोपी चबाते हुए बस यही सोचता रहा, क्या अब कुछ बदलेगा? कई महीने बीत गए, फिर आया वो दिन, यूपीएससी का रिजल्ट। अर्जुन ने अपने गांव की सबसे छोटी दुकान से एक सस्ता सा फोन खरीदा था, क्योंकि उसका पुराना फोन टूट गया था। रिजल्ट लोड हो रहा था, दिल की धड़कनें तेज थीं, और फिर स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड, रैंक 42। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर पहली बार ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। गांव का लड़का, जिसने कभी किसी को बताया भी नहीं कि वो क्या बनने जा रहा है, आज देश के सबसे कठिन एग्जाम में टॉप कर चुका था। वो दौड़कर घर आया, अपनी मां को गले लगाया। जो मां कभी पूछती थी, क्या होगा, आज उनके गले लगते ही अर्जुन ने कहा, मां, अब कुछ नहीं होगा, अब सब हो गया। एक छोटा भाई कोने में खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में अब अर्जुन कोई भाई नहीं, बल्कि एक हीरो था। कुछ हफ्तों बाद जब वो पहली बार सूट बूट में गांव लौटा, तो वही लोग जो उसे बर्तन वाला लड़का कहते थे, आज उसे अफसर साहब कहकर सलाम कर रहे थे। उस दिन अर्जुन ने जाना, दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते। और खुद को साबित करने के लिए हालात से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर लोग आप पर हंसते हैं, तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। तू अधूरी कहानी का हीरो है, और हीरो कभी बीच में फिल्म छोड़कर नहीं जाता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप भी किसी सपने के पीछे भाग रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। लाइक करिए, कमेंट करके अपनी कहानी बताएं, और क्लाइम टेल्स को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस इंस्पायरिंग परिवार का हिस्सा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।